सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपं विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। जिस दिन से आकर रमे राम सच्चिदानंद, चित्रकूट का बन गया मूर्तिमान आनंद। अनऋतु फल लगने लगे छाया वह ऋतुराज, ऋषि मुनियों की भांति ही रहते थे रघुराज। कि सीतापति फूल एक दिन कुछ चुन लाए श्री सीता जी को, फिर उनके गहने बना बना पहनाए श्री सीता जी को। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुंदर गुलाब का शीश फूल, कटियां कमलों की कलियां हैं। मोतियां पिरोया बाल बाल, बालियां जूही की लड़ियां हैं। झूमर बन झूमी सूर्यमुखी, झुमके झुमके ने बाड़ी के। कचनार कलीना सिका फूल, तो कर्ण फूल वासंती के। चंपा कलियों की चंप कली, कंठी कमनीय केतकी की। है हार हार श्रृंगारों की, माता मनहरण माल स्त्री की। पहुँची पोई पजरंगे की, जल तरंग के जो संसाजे। बेल के बाजू बंद बने, तो कदम्ब के कंकन साजे। प्यारा पचलड़ी सेवती का, सुंदर सतलड़ा कुमुदिनी का। जुगनू जब बना चांदनी का, तो तोड़ा हुआ मालिनी का। करधनी मालती की साजी, तो नूपुर बनी मोंगरे के। दौना लाला के कड़े छड़े, पावटे मनोहर गेंदे के। यों फूलों से सजकर, जब फूली फूलों वाली वह। तो मंद मंद मुस्करा उठे, फूलों का माली माली वह। काग एक आया तभी, दोनों पंख पसार। वैदेही के चरण में चला चोचुआ हमार। देख नीच की नीचता को पे कुछ भगवान, अभिमंत्रित कर सीक का छोड़ा बाण निशान। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, असठ चाहती रघुपति बल देखा। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। प्यारी के प्यारे ने कर दी, ऐसी प्रबल हवा पीछे। आता है जहाँ, जाता है जहाँ जहाँ कागा। है बाण लगा रहता पीछे, आंधी समान नभमंडल पर। जब कागा चढ़ता जाता था, बादल जैसा तब साथ साथ वह सर भी बढ़ता जाता था। तीनों लोकों में गया फिरा, यह दुख हर सका नहीं कोई। आकाश हिमालय वरुणालय, रक्षा कर सका नहीं कोई।
चौदिस से जब आशा टूटी, चिल्लाया चोंच फाड़ दुर्जन। पा सकता है कब चैन भला, सज्जन से कर बिगाड़ दुर्जन। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। सुनते ही उपदेश यह, पलटा चक्कर मार। गिरा राम के चरण में, क्षमा पुकार पुकार। कृपा दृष्टि से नाथ ने हर ली उसकी व्याध, एक नयन ही फोड़ कर क्षमा किया अपराध। ये इंद्र कुमार जयंता था, आया था राम परीक्षा को। दुर्मति के कारण आँख गई शिक्षा, यह मिली सर्वदा को। अपने घमंड में दुष्ट जीव, औरों को नहीं देखते हैं। उस समय ज्ञान कुछ होता है, जब नीचा कहीं देखते हैं। इस पर भी वे अच्छे हैं, जो ठोकर खा तुरंत संभलते हैं कर्महीन जो गिरकर भी अपने को नहीं बदलते हैं। चित्रकूट में मुदित मन रहते थे असुरारी, प्रायः मिलने के लिए आते थे नर नारी। धीरे धीरे बस गए कई वहाँ पर राम, छोड़ दिया रघुनाथ ने तब वो प्यारा धाम। एक जगह रहते नहीं बंध कर संत समीर, निर्मल कहलाता वही बहता है जो नीर। 5 कोस उस दिवस चल ठहर गए श्री राम, अत्रि आश्रम में किया उस संध्या विश्राम। अनुसुईया ने सिया को देकर आशीर्वाद, विमल दिव्य भूषण बसन पहनाए सहलाद। बोली सज तो गए गहने अपनी ठौर, किंतु नारी के लिए हैं सच्चे भूषण। और क्या यह रखा है न चमकदार, कटियों पटियों में झूमर में है शीश फूल। तो यह सिर का सिर झुके बड़ों के आदर में। पति धर्म श्रवण हो श्रवणों से, वो श्रवण फूल अति उज्जल हैं। बेंदी है तेज भाल कर का, बेंदी है तेज भाल का, तो लज्जा आँखों का काजल है। शुद्धता नासिका की बेसर, दांतों की चोब स्वच्छता है। इंद्रियां जीतने ही का रंग मुख, और कपोल लालिमा है। भुज बंद भुजाओं के यह हैं, स्वाभाविक पुष्ट भुजाएं हों। अंगुली के मुंदरी या छल्ले, अनगिनती शिल्प कलाएं हों। जिन हाथों के प्यारे भूषण, चक्का चरखा सिलबट ना है। उनके आगे क्या चीज भला, हाथ फूल आरसी कंगना है। जो हाथ दास बनकर घर को रोटियां खिलाते हैं। पहुँचियाँ पछेली या तोड़े, उनसे सर्वदा लजाते हैं। कंठी तो यही कमठ की है, कपट कंठ में मधुरता घोली हो। मुख का मीठा तांबूल यही, रसबाली मीठी बोली हो उर पर श्रद्धा का जुगनू, मणिमाला सावधानता की। सत्यता हार चंदर सेनी, तो चंपा कली धीरता की। पति प्रियता का नौ लखा हार,
गर्दन पर और हृदय पर हो पति, व्रत ब्रह्मचर्य व्रत की कटि पर को धनी, मनोहर हो पति आज्ञा में जम जाए पाँव, यह अलच्छे छड़े पाँव के हैं, सतपथ पर चलते रहें पाँव, ये बिछुए कड़े पाँव के हैं। तन पर सौभाग्यशीलता की साड़ी चोली जब शोभित हो, तब देख देख उस नारी को देवियाँ स्वर्ग की लज्जित हों। यह है नारी जाति के भूषण और श्रृंगार, होती है प्रकृति भी देख जिन्हें बलिहार, पर ऐसे श्रृंगार को नहीं सभी का चाव, त्याग है नारियों का अब ऊपरी दिखाओ। मांगे पूरी होने पर भी जाती न आदतें रोने की, बन गए हाथ के ठोस कड़े तो तगड़ी लाओ सोने की। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहे। साड़ी महीन हो रेशमीन, पहनावा ऐसा रुचता हो, निर्लज को इतनी लाज नहीं, तन अर्धनग्न सा रहता है। उठते जाते हैं धरती से श्रृंगार सभ्य महिलाओं के, बढ़ते जाते हैं घर घर में सारे सजाओ गणिकाओं के। ऐसी ही प्रगति रही तो फिर दुर्गति होगी अबलाओं की, जो जाति शिरोमणि हैं अब तक जूती कहाएगी पाँव की। पति की बैठक भले ही हो छोटी चौपाल, पर नारी को चाहिए सुंदर भवन विशाल। बढ़िया से रंग महल में हो, मखमली बिछौने बिछे हुए, दर्पण हो चित्रकारियाँ हो, गुलदस्ते भी हों सजे हुए। तांबूल इत्र के डिब्बे भी चौकी के ऊपर साजे हों, क्रीड़ा को तोते मैना हों, जी बहलाने को बाजे हों। ऐसे ठाठों से बंधन कर मन में सुख पाती है नारी, सज्जित अपने को देख देख फूलीन समाती है नारी। उस समय मुस्करा देती हैं जब बाहर से पति आता है, बस इतने ही सेवा पूजा पतिव्रत धर्म कहाता है। सियान देती हूँ तुम्हें शिक्षा मैं लवलेश, नारी जाति को कर रही इसी भांति उपदेश। चार भांति की नारियां हैं इस जग के बीच, अति उत्तम है प्रथम फिर उत्तम मध्यम नीच। अति उत्तम वे कहलाती हैं जिनकी बस टेक एक ही हो, जो ध्येय एक हो, ध्यान एक, व्रत और विवेक एक ही हो। जो समझ रही हो यह मन में दूसरा न इष्ट कहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई। पति ही व्रत है, पति ही गति है, पति में ही सब घर बाहर है। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है। कैसा पूजन या उद्यापन, तारायण या चंद्रायण है, वैकुंठ मुझे मेरा घर है,
जिसमें मेरा नारायण है। अति उत्तम रखती सदा ऐसे उच्च विचार, उत्तम की धारणा का कहती हूँ अब सार। उत्तम पति को पति जान सदा तन मन से सेवा करती हैं। पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती हैं। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती हैं। जेठों को पिता समझती हैं, छोटों को पुत्र मानती हैं। पति के संकट की साथिनी हो, पत्नी का धर्म निभाती हैं। पति सुखी रहे इस हेतु नित्य देवी देवता मनाती हैं। बूढ़ा अंधा पति पाकर भी कर्तव्य परायण रहती हैं। पति के जीने पर जीती हैं, पति के मरने पर मरती हैं। यह है उत्तम नारी के धर्म कर्म या ज्ञान। अब मध्यम की बात भी सुनो तनिक दे ध्यान। औरों की देखा देखी जो मर्यादा पाले रहती हैं। लज्जा भय और परिस्थिति बस निज धर्म संभाले रहती हैं। चंचल मन की होने पर भी संगति के कारण नीकी हैं। ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की हैं। इससे नीची नारी जो ओह निकृष्ट जग बीच, जाति वर्ण कुल जन्म को कलंकित करती नीच। नारी का पति वंचक होना दोनों ही जग बिगाड़ना है। इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में नरक यातना है। व्यभिचारिणी को इस पृथ्वी पर कहता है भला नहीं कोई, पर लोकों में भी ऐसी को करता है क्षमा नहीं कोई। अतएव उचित है नारी को रखे स्वधर्म पर ध्यान बहुत है। स्वधर्म तो धन धाम बहुत, ऐश्वर्य बहुत, संताप बहुत। पति की सेवा ही नहीं पत्नी का है धर्म। गृह जीवन में और भी है नारी के धर्म। गौरी शंकर की तरह सदा जब सास ससुर की सेवा हो, तब गणनायक की भांति सफल पति पर प्राणेश्वर की पूजा हो। घर में जो भी हो पति भगिनी, देवरानी और जेठानी हो, उन सब की दासी बन जाए तो नारी घर की रानी हो। घर से आया हुआ नाज घर ही में दला जाएगा जब, घर ही में सूत काट कर फिर घर ही में बुना जाएगा जब। घर ही का काम और धंधा जब व्रत को अष्ट प्रहर उस काम, तब घरवाली गृह लक्ष्मी है, वैकुंठ सदृश है घर उसका। एक और भी मुख्य है नारी जाति का कर्म, बच्चों का पालन सदा समझे अपना धर्म। परलोक दृष्टि से उच्च धर्म पतिव्रत का समझा जाता है। जग में पर पति परमेश पर जग में उससे भी ऊंचा शिशुपालन धर्म कहाता है। कारण नारी से विश्व सदा उत्तम संतान चाहता है।
पत्नी के साथ साथ वो तो माता गुणवान चाहता है। संतान है तू ही होती है भूतल पर सृष्टि नारियों की। है प्रकृति पापिनी पड़े नहीं जो इस पर दुष्ट नारियों की। अतएव धर्म है नारी का उत्तर संतति पालन समझे। जननी का जग के देने को जननी का जननीपन समझे। अनुसुईया जानकी में प्रेम पूर्ण सलाद। बड़ी देर तक रहा यह शिक्षा प्रद संवाद। अत्रि रघुवर से मिले इधर प्रफुल्लित गात। कहीं उन्होंने भी यहाँ पुरुष धर्म की बात। हे राम तुम्हारे द्वारा कुछ जग को संदेश सुनाना है। कर्तव्य पतित नर मंडल को किंचित उपदेश सुनाना है। नारी समाज को पुरुष वृंद अपनी संपत्ति समझते हैं। है खेद कि अपने को ऊंचा उनको नीचा ही गिनते हैं। ये नहीं जानते हैं वे नर कितना अनुराग नारी का है। गृह में जीवन के समाज में गृह में समाज के जीवन में क्या विस्तृत भाग नारी का है। अर्धांगिनी की पदवी देकर झूठा सत्कार कर रहे हैं। साधर्मिणी पद के पर्दे में अति अत्याचार कर रहे हैं। वह भीषण दुख भरी गाता बस नहीं कथन में आती है। पत्नी कह कर भी नारी की जैसी दुर्गति की जाती है। अपने को तो सर्वथा रखा पूर्ण स्वतंत्र किंतु नारी को कर दिया नियमबद्ध परतंत्र। तुम पति व्रतापति भक्ता हो ये उन्हें सिखाया जाता है। अपने पर वही बात आती तो भेद छुपाया जाता है। अपने 10 भी कर लें विवाह फिर भी होता व्यभिचार नहीं। नारी स्वधर्म से गिर जाए तो नीचे का अधिकार तो जीने का अधिकार नहीं। नारी स्वधर्म से गिर जाए तो जीने का अधिकार नहीं। बाहर के नाना दोषों से जीवन कलुषित करने वालों इस दुनिया के दुर्व्यसनों पर मोहित होकर मरने वालों सीखो तुम नारी मंडल से सच्चा निस्वार्थ कर्म है क्या। क्या प्रेम और क्या सहन शक्ति सेवा है क्या स्वधर्म है क्या। अनुसुईया का सिया से जब तक रहा मिलाप अत्रि भी करते रहे यह ही वार्तालाप। कई दिवस तक रहा यूं सम्मेलन संवाद। विदा मांग कर एक दिन चले राम सैलाद। सीता लक्ष्मण के सहित रघुकुल कैरव चंद नित्य विचरते थे वहाँ इसी भांति स्वच्छंद। कटती थी रात कभी वन में तो कभी किसी की कुटिया में। दिन रात बीतता था उनका सचर्या में। जितने भी दर्शनीय ऋषि थे सभी का दर्शन कर डाला।
वनवासी ने वन में आकर वन ही का जीवन कर डाला। आगे चलकर मार्ग में मारा असुर विराध, ऋषियों की बाधा मिटी वन पथ हुआ आबाद। तब जाकर सरभंग से मिले सच्चिदानंद, मानो पास मुमुक्षु के पहुँचा ब्रह्मानंद। वर्षों में साथ हुई पूरी अवलंबन अब न छोड़ेगा। जीवन जिसके कारण रखा उस पर ही जीवन तोड़ेगा। सब अपने जी की कह डाली अंतिम प्रणाम, कहते कहते श्री राम धाम ही गया भक्त। श्री राम राम कहते कहते प्रभु छवि पर हो बार दे प्राण पतंग समान। उस प्रेमी के प्रेम का हो किस भांति बखान। जन का गुण गाते हुए चले राम रघुराय, साथ साथ भगवान के था ऋषि मुनि समुदाय। लाया पृथ्वी नाथ को वहाँ प्रकृति का फेर, जहाँ पड़ा था हड्डियों का ऊंचा सा ढेर। ठहरे ठिठके एक टक लगे देखने नाथ, फिर पूछा ऋषि वृंद से था जो उनके साथ। हे पूज्य बरों ऋषियों मुनियों, हड्डी का ये ढेर कैसा। यह तपोभूमि का है कलंक, यह शासन का अंधेर कैसा। हाँ कितना कर कष्ट वाला ये दृश्य दृष्टि में आता है। पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, आगे को बढ़ा न जाता है। यह क्या है कुछ बतलाओ तो, चुप क्यों हो मुँह क्यों उतरे हैं। किस माली की बगिया उजड़ी, किसके की फूल यह बिखरे हैं। यह कहते कहते करुणानिधि करुणा के साथ लगे रोने। क्या जाने क्या सुध हो आई, जिससे सुरनाथ लगे रोने। देख दशा श्री राम की पुल का संत समाज, कुछ वृंदों ने तब कहा सुनिए रघुकुल राज। हमको बे नृप की प्रजा जान, असुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषियों मुनियों को उन नरभक्षों ने खाया है। जो भोजन बने राक्षसों के, उनकी हड्डियाँ पड़ी हैं। पत्ते तो वे शिशु चबा गए, सूखी टहनियाँ पड़ी हैं। चुपचाप बाट में है उसकी, जो अन्यायी से बदला ले। पर मिला न ऐसा वीर कोई, जो ब्योरा अगला पिछला ले। ये फूल हैं जिसकी बगिया के, वह माली शायद सोता है। उसकी ही लापरवाही से अन्यथा बाग में होता है। करुण कहानी पड़ी जब करुणानिधि के कान, क्यों आए हैं जगत में आया इसका ध्यान। पालन करने में पुत्र धर्म, इस धराधाम को भूल गए। अब तार लिया जिसके कारण, उस बड़े काम को भूल गए। पर नहीं प्रकृति कब छोड़ेगी, उसने यों याद दिला ही दी। भूतल पर भूतल के पति की
निद्रा इस भांति छुड़ा ही दी। संभल जाए जब जड़ जगत राक्षस दल विकराल, संभला है इस समय वह जग की जिसे संभाल। शांति सिंधु में आ गया जब भी भयानक ज्वार, भड़क उठी दोनों भुजा नेत्र हुआ अंगार। गो ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मुनि दल सुने प्रतिज्ञा यहाँ। पाताल सुने भूलोक सुने, नभमंडल सुने प्रतिज्ञा यहाँ। मैं हाथ उठा कर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, जब दशरथ सुवन नाम मेरा। निश्चरहीन करहूँ मैं भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। प्रणत पाल ने प्रण किया तभी उठा कर हाथ, इधर देवगण उधर मुनि बोले जय रघुनाथ। आगे भक्त सुतीक्ष्ण से भेंटे श्री भगवान, अमित प्रेम अवलोक की अविरल भक्ति प्रदान। वहीं महर्षि अगस्त से मिले कृपा के धाम, पूछा रहने के लिए वन में कोई ठाम। ऋषि अगस्त ने उस समय समझ राम का भाव, पंचवटी के वास का रखा प्रिय प्रस्ताव। तब मुनिवर से ले विदा लखन सिया के साथ, पंचवटी में कुटी रच ठहरे श्री रघुनाथ। बहती थी गोदावरी करती हुई किलोल, बोल रहे थे वनों में पक्षी गण मृदु बोल। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय।